क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपको जिस घड़ी का इंतजार था। जी हाँ, आपका 6 अप्रैल का एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख लीजिए, ठीक है, सबसे पहले प्रश्न जिसकी शुरुआत करेंगे, देखिए रेखिक बहुपद है। देखिए रेखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात 1 होती है। तो यहां पर देखिएगा 3x + 5 की घात भले ही कुछ नहीं दिख रही, जिसकी घात कुछ नहीं होती इसकी घात 1 होती है, यानी कि ये रेखिक बहुपद है। बाकी सबकी घात किसी की 3 है तो किसी की 2 है, किसी की 32 है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समकोण त्रिभुज के लिए। पीडीएफ सहित सॉल्यूशन मिलेगा सब कुछ। ठीक है, 23 तक के क्वेश्चन होगा। दो संख्याओं का योग 25 है एवं अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी 15 और 10 हो गई। क्यों? क्योंकि योग यानी कि दोनों को जोड़ लो तो 25 हो गया, घटा लो 5 हो गया। देखिए सॉल्यूशन कर लेना तो ये 15 आएगा और ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगा दूसरा। यदि इनका माध्यक की बात करें तो माध्यक क्या है? देखिए माध्यक है क्या? 6। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। 64 की जो पावर है वह है 1/2। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मान क्या होता है? ठीक है, यदि हम 64 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे तो 2 की घात 6 बनेगा, और 1/2 का जैसे भाग देंगे यहाँ से तो 3 आ जाएगा, और 2 की घात 3 यानी कि 8 उत्तर आ गया। चलिए, इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, अच्छी मेहनत करिएगा। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, मेरा कर्म इतना सा है, कार्य इतना है कि मैं आपको पेपर बता दूं, अच्छे से तैयारी करा दूं। तो है एक क्या है, पाई जो है आप परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 22/7 जो कि कटती नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, समझ में आया? बात नहीं आई? चलिए आगे बढ़े। गोले के आयतन का फॉर्मूला है जो है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 3x³ में x की घात 3 का जो गुणांक है वो कितना है? तो x की घात 3 के आगे जो लिखा रहे वो गुणांक कहलाता है, जो 3 हो गया है। बिंदु 7, -6 की कोटि। ठीक है, कोटि जो रहती है वो पीछे का मान होता है, यानी भुज जो रहता है वो x रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो y जो होता है वो कोटि होता है और भुज होता है x। तो यहाँ पर कोटि क्या बन गई? -6। पिरामिड का जो आधार है वो बहुभुज होता है। कैसा होता है? बहुभुज होता है। चलिए, यहाँ दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो गई है। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। चलिए, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 90 डिग्री से कम कोण वाला माप जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। तो ये तीसरा हो गया आपका। आंकड़ों का औसत मान, ठीक है, जो औसत मान है वो माध्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया ये चौथा। 90 डिग्री के बराबर वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। यहाँ पर देखिए 5वां हो गया है। और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो आयत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छठा गया। चलिए, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से पहले भर देता हूँ। ये आपका दूसरा हो गया है, ये आपका ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये पहला, ये छठा आपका, ये चौथा और ये आपका 5वां है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, एक वाक्य में उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं? तो एक अधिकतम कोण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? तो देखिए सबसे बड़ी जो जीवा है, एक जैसे वृत्त है, यहाँ पर देखिए उत्तरमाला में मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये कोई एक वृत्त है, इस व्रत में सारी जीवा है, ये ऊपर से ये सारी, पर सबसे बड़ी जो जीवा है वो बीच वाली कहलाएगी, और बीच वाली जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं हम व्यास। तो सबसे बड़ी जो जीवा है व्रत की वो कहलाती है व्यास। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। एक द्विघात का उदाहरण देना है, तो द्विघात का उदाहरण है ax² + bx + c। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम k के मान की बात करें तो यहाँ पर इसका k का जो मान रहेगा वो 7 आएगा। वो किस तरह आया वो देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल था आपका, ये 2x + 3y = k। तो यहाँ पर x का जो मान है
वो यहाँ पर देख लीजिए x का मान कितना दिया, 2 दिया है, y का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर 2 रख दिया, y का मान 1 रख दिया, 2 × 2 4, 3 1 करना 3 और 4 3 हो गया मिलकर 7, तो ये आपका 7 आ जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप होगी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की जो माप होगी वो होगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए अब। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू 27 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो यहाँ पर ये वाई अक्ष की जो भुज है वो सदैव शून्य होती है, बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य है। और यदि यहाँ पर एक्स अक्ष बोलता तो कोटि शून्य होती, और ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एक सत्य फॉर्मूला है। वर्ग अंतराल में 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा 15 है, लेकिन ये 10 बता रहा है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बिंदु 0,5 समीकरण में y = 5x + 5 का हल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा, पांचवे की यदि बात करें तो ये भी आपका सत्य है, छठा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम नंबर 6 से बढ़िया से देख लीजिएगा, इन सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, समय की पाबंदी है, यानी कि समय कम है, इसलिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन सवालों को आप अच्छे से लगाइएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सॉरी 8 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद में ये ऐसे घात एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है, घात द्विपदी वाला। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो आपके वार्षिक पेपर में है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा ये। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये तो आप देखिए कुंजी में से मैंने यहाँ पर PDF तैयार की, तो आगे पीछे तो प्रश्न रहेंगे, पर वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, वो कवर कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100% गारंटी है इसकी कि यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलिए, ठीक है, हर वर्ष जो मैं इस कोचिंग में बताता हूँ वही मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, एकदम असली जानकारी दूंगा, जो कुछ कहूँगा सही कहूँगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद में ये समानता चतुर्भुज के कोई 3 गुण 2 गुण बताने हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर है ये 8 लिखा हुआ जो, फिर यहाँ से ये 20 लिखा जो है। ठीक है, अच्छी मेहनत करिएगा। ठीक है, और यदि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आपको किस तरह से लिखना है, एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा उसका। ठीक है, ताकि, ठीक है, कोई सवाल नहीं आता तो 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 नंबर तो जब भी एग्जामिनर हंसते हंसते देगा। ठीक है, वो तरीके बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप परीक्षा पहली बार दे रहे हो 9th क्लास की, मैं हर वर्ष ही पढ़ाता हूँ 9th 10th 11th 12th को। ठीक है, तो आपको शंका नहीं करनी किसी भी चीज़ की, मुझे पता है कौन सी कमजोरी है। ठीक है, जो एग्जामिनर की रहती है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ लिख दोगे तो एग्जामिनर को नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ से देख लीजिए, यदि आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा वो। यहाँ से देखिए, इसके बाद में ये, ठीक है, अच्छी मेहनत कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपके 6 अप्रैल के दिन आ रहे हैं। चलिए, यहाँ से हो गया ये, तो ये मैंने पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एक इसी तरह का एक दूसरा पेपर और है, 2 तरह के